कांग्रेस पार्टी ने उद्धव सरकार की रक्षा के लिए दिल्ली से कमलनाथ को मुंबई भेजा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की राजनीतिक बाजीगरी से खासी हैरान है। दिल्ली में ईडी दफ्तर का चक्कर काट रहे राहुल गांधी इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में भाजपा का ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाता है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इसका बखूबी फायदा उठाएगी। यही कारण है कि मुंबई में डेरा डाले हुए कमलनाथ महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों को सहेजने में लग गए हैं। साथ ही वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार पर छाए हुए गहरे संकट के बादलों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी अजीब इत्तेफाक है कि कांग्रेस ने इस सियासी जंग के लिए उस कमलनाथ को अपना सिपहसालार बनाया है जो मध्य प्रदेश में 15 साल बाद मिली कांग्रेस की सत्ता को महज 15 महीने भी नहीं संभाल पाए और साल 2020 में इसी भाजपा के हाथों मात खा चुके हैं। मुंबई पहुंचे कमलनाथ ने फौरन उद्धव सरकार को इस संकट से उबारने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की और ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। खबरों के मुताबिक शिवसेना से बगावत करके मंगलवार को एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ सूरत के जिस होटल में ढोकला खाकर बाल ठाकरे के हिंदुत्व की दुहाई दे रहे थे उस होटल का कनेक्शन मध्य प्रदेश से निकला। इस कारण माना जा रहा था कि कमलनाथ शिवसेना के बागी विधायकों की वापसी में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक भाजपा को लगी उसने मंगलवार की देर रात एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए गुजरात से असम शिफ्ट कर दिया। यानी इस समय सियासत में तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत की तर्ज पर दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा खेल चल रहा है। कांग्रेस की ओर से इस संकट के खिलाफ दीवार बनने के लिए मुंबई पहुंचे कमलनाथ ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा इस देश की राजनीति को सौदेबाजी और पैसों की खेल में तब्दील करना चाहती है। कमलनाथ ने खुद को साल 2020 में इसका पीड़ित बताते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में क्या किया था। ऑपरेशन लोटस को लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जो पैसों और भय का ट्रेंड सेट कर रही है वो आने वाले वक्त में उसके लिए भी घातक साबित होगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने जोर देकर कहा कि खतरे की स्थिति में शिवसेना को तय करना है कि वो अपने विधायकों के साथ क्या करती है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2020 में कमलनाथ किस तरीके से भाजपा से मात खा गए थे। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा 230 विधानसभा सीटों वाली कुल क्षमता में कांग्रेस के पास 114 विधायक थे, वहीं भाजपा के पास कुल 109 विधायक थे। लेकिन उसके बाद भी भाजपा आज वहां सत्ता पर काबिज है, तो इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। दरअसल वहां पर भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के जरिए सिंधिया के समर्थकों के 22 विधायकों को तोड़ लिया था और इस तरह से कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मध्य प्रदेश में जैसे ही कमलनाथ की सरकार भरभरा कर गिरी, 23 मार्च 2020 को भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली थी। अब कुछ उसी तरह की व्यूहरचना महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन शिवसेना इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर भाजपा इस तरह का गंदा खेल शिवसेना के साथ खेलती है तो पार्टी सीधे चुनाव में जाना पसंद करेगी और फिर भाजपा को सीधे जनता के बीच में जाकर इस कारस्तानी का जवाब देना होगा। वैसे कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार बच जाए और इसके लिए वो शरद पवार के साथ मिलकर कारगर रणनीति भी बना रही है। अब उद्धव ठाकरे की सत्ता बचती है या फिर ईवीएम के जरिए महाराष्ट्र की जनता को नया मुख्यमंत्री चुनना होता है या फिर एकनाथ शिंदे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री के गद्दी पर बिठाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो पक्का है कि महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे की बगावत एक नया अध्याय जरूर लिखेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।